आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू बंच में। तो आज देखिए हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चूल्हे पर खाना। आज एक्चुअली मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी आज गैस पर खाना नहीं खाएंगे, आज छत पर जाके खाना खाएंगे। तो ठीक है, बच्चों की फरमाइशों के लिए हमने भी बिल्कुल ठान लिया और कमर कस ली। आज हमारा खाना बनेगा चूल्हे पर। तो हम देखिए छत पर चूल्हा लगाया हमने और हमारे पास लकड़ियाँ ऑलरेडी हम मेंटेन करते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को चूल्हे का खाना पसंद है इसलिए। और भाई हमारा टेम्परेरी चलता फिरता चूल्हा है, लोहे का ले रखा है हमने। और इससे क्या होता है, क्योंकि छत पर आपको पता है कि छत पर चूल्हा बनाना मतलब दीवारें थोड़ी सी काली हो जाती है और रोज़ रोज़ अगर हम खाना बनाते हैं और मैं उसे मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिश वारिश आते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है, उसकी पुताई वगैरह करनी पड़ती है। पर ये चूल्हा जो है बिल्कुल आयरन का है, तो इसमें पुताई वगैरह का भी सीन नहीं होता। बस इसे जूने से अच्छे से माँज के रख दो तो अगली बार फिर दोबारा यूज़ कर लो। अब देखिए हमने बिल्कुल आग जला लिया चूल्हे में, और अगर सूखी लकड़ियाँ होती है तो आग जलानी थोड़ी आसान हो जाती है। आग जल गई है हमारी। अभी हम देखिए सब्जी, क्योंकि हमने काटी नहीं है, चूल्हे पर ना एक्चुअली गर्म होने में लगता है टाइम गैस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए हमने, अब आप सोचेंगे मैंने ये मट्टी वाला क्यों रखा है, मट्टी का एक टुकड़ा क्यों रख दिया है, मट्टी के ये मेरे पास घड़ा टूटा हुआ था उसका टुकड़ा रखा है। इससे क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कि लकड़ी मेरे पास ना आ जाए, क्योंकि कभी कभी चटकते हैं ना तो कपड़े जल जाते हैं। और ये जो हमने 2 पेपर रख रखे हैं, ये रख रखे हैं भाई आग को जलाने के लिए रखे थे और मेरे बच्चे यहीं पे छोड़ के चले गए। अब देखिए हमने तेल, सरसों का तेल डाला, तेल गरम हो गया और उसमें डाली हमने थोड़ी सी अजवाइन। और अजवाइन के बाद आप भी कभी कभी ऐसा ट्राई कीजिए, क्या होता है ना डेली रूटीन से कुछ अलग हो जाता है। मुझे तो टचवुड बहुत अच्छा लगा ऊपर खाना बनाना छत पर और चूल्हे पे बनाना। इसी बहाने आज हमने, क्योंकि आतिशबाजियाँ हो रही थी तो हमने आसमान में पूरी आतिशबाजियाँ देखी। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं आतिशबाजियों वगैरह में थोड़ा सा डर लगता है मुझे, पर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा तेल गर्म हो गया तो तेल में हमने डाला लहसुन, और लहसुन के बाद हमने डाले इसमें हरी मिर्च। और यहाँ पे हम साथ साथ देखिए सब्जियाँ कट कर रहे हैं, आलू गोभी कट कर रहे हैं। और ये भी, अब मैं देखो मेरा बच्चा कितना एक्साइटेड है। तो हाँ, थोड़ा सा गंदा वंदा सा लग रहा है क्योंकि छत पर मट्टी होती है और छोटा बच्चा है तो मट्टी में कूद कूद के घूमता रहता है। और यहाँ पे हमने बाकी चीज़ें बिल्कुल अरेंज की हैं। अब आप ये सोचेंगे ये स्लीपर, भाई मैंने तो भाई मेरा बेटा दूसरा बड़ा बेटा बैठकर उसे वेट कर रहा है और थोड़ा सा पजेसिव है कि उसके पैर वैर गंदे ना हो जाए, इसलिए वो सैंडल पहन के ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, वैसे हमने देखिए झाड़ू वगैरह छत पर लगा ली थी और क्लीन भी कर लिया था। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखिए बिल्कुल सब्ज़ी हमारी कट गई है। अब हम सब्ज़ी को वॉश करने वो चला गया, वो इसी का वेट कर रहा था कि मैं सब्ज़ी को वॉश करने कब जाऊँगा। अब इसके बाद देखिए हमने प्याज डायरेक्टली, हाँ चूल्हे पे खाना बनाने में ये एक फ़ायदा हो जाता है कि हम सब्जियों को ना साथ साथ ही कट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में अपने आग को बिल्कुल सेट कर रहे हैं जितनी हमें चाहिए फ्लेम। और यहाँ पे हमने प्याज डायरेक्टली उसी में कट कर दी ऑयल में। और देखो मेरा छोटा बेटा फिर आके बैठ गया, उन्होंने अपने लिए सीट बना रखी है बिल्कुल बैठने के लिए, मम्मी कैसे खाना बनाएंगी ये सब वो चेक करेंगे। अब मैंने, आप सोचेंगे मैंने ये फ्लेम को थोड़ा स्लो क्यों कर रखा है, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ना अभी देखो मेरे सब्ज़ी पूरी कटी नहीं है, वॉश होके आई नहीं है। और अगर मैं तेज़ आग कर दूँगी तो क्या होगा, सब्ज़ी जल जाएगी। इसलिए मैंने एक मीडियम आँच कर रखी है जिससे लकड़ियाँ चटके भी ना, कपड़े वपड़े जले भी ना, क्योंकि बच्चे साथ में बैठे हैं तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे डाल दिया हल्दी नमक मिर्च मसाले। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारे सब्ज़ी भी वॉश होके आ चुकी है और हमने इसे चलाया। चलाने के बाद अपने मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे और भूनने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी, तब तक मेरा बड़ा बेटा वॉश करके आ गया और ये हमने डाली सब्ज़ी। और सब्ज़ी में हमारा थोड़ा सा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा नमक कम था तो इसलिए नमक डाल लिया मैंने। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया क्योंकि मेरे अंदाजे से वो कम था, और डाला सूखा धनिया। अब हम अपनी सब्ज़ी को अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे चला लिया, अच्छे से भूनेंगे हम इसे। और भूनने के बाद हम यहाँ पर देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला पूरा मिक्स हो सके। और इसीलिए मैंने फ्लेम इसको, गैस, ये जो हमारी आग है इसे मैंने थोड़ा कम रखा है ताकि मेरी सब्ज़ी आराम से भुने। धीमी आंच पे पका हुआ खाना हमेशा अच्छा होता है। और जब हम चूल्हे पे बना रहे, देखिए गैस पे तो गैस खर्च होती है, धीमी आंच पे बनाते रहो, तो चूल्हे पे थोड़ा धीमी आंच रखते हैं। तो अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया इसमें ताकि हमारी सब्ज़ी गल जाए। क्योंकि पानी है तो आप सोचेंगे कि ये पानी वाली सब्ज़ी बनेगी, बिल्कुल नहीं, ये हमने इतना ही पानी डाला है कि बस हमारी सब्ज़ी इसमें गल सके। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जल भी जाती है अगर हम पानी ना डालें तो कुछ मतलब आप
मान सकते हैं मैंने 50 ml की करीब पानी डाला इसमें, आधा कटोरी। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से, अब हमारी सब्जी, अब मैंने देखो आंच भी तेज़ कर रखी है क्योंकि मेरी सब्जी जो है वो अबाउट टू बी बनने वाली है, बस रेडी है, कुक हो चुकी है। इसे चला के मैं हर बार देखिए 2-3 बार बीच में मैंने चला के चेक किया है। चूल्हे पे सब्ज़ी बनने में मुझे करीब मैं बोल रही हूँ लग गया था आधा घंटा लग गया था सब्ज़ी बनने में। तो आप अगर चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चूल्हे की आँच, गैस की जो आँच होती है उससे थोड़ी भाई कम गर्मी देती है, और इसीलिए इसमें हमें थोड़ा सा टाइम एज़ कम्पेयर टू गैस हमें ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, और वैसे भी मैंने कटिंग का काम भी तो साथ ही किया था, तो आप ये मान लीजिए कि वो पूरा कटिंग चॉपिंग वगैरह का टाइम और हमारा सब्जी बनने का टाइम तो बिल्कुल बराबर लगा था। और इसी बीच में भाई अब हम इसे चला लेंगे, और चलाने के बाद हमारी अब सब्जी लगभग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और हम देखो यहाँ पे मैंने प्रेस करके देखा ना सब्जी को, हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। और थोड़ी देर के लिए फिर भी हम इसे ढक के रखेंगे क्योंकि हल्की फुल्की कसर रह गई है, मतलब अब अगली बार जब हम चेक करेंगे तो हमारी सब्ज़ी लगभग देखिए यहाँ पे बन गई। और अब हम इसे यहाँ से उठा के अलग रखेंगे। और हमारा अब दूसरा प्रोसेस होगा किसका, रोटी बनाने का। रोटी बनाने में आज हमारा पूरा खाना चूल्हे पर बनेगा। रीज़न बिहाइंड, आज मेरे बच्चों के पास टाइम था। और ये देखें भाई, चॉपिंग बोर्ड ना मेरे मल्टी फंक्शन में काम आता है। देखो जब चॉपिंग करनी, चॉपिंग के काम आ जाता है, क्योंकि भाई पत्थर का जो मेरा चकला है ना वो पत्थर का है, उसे ऊपर लेके जाना मतलब भाई टूटने का थोड़ा सा चांस हो जाता है किचन में। तो मैंने यहाँ पे देखिए रोटी बना दी। अब यहाँ पे हमारी रोटी भी भाई 2 तरीके होते हैं रोटी बनाने के। एक तो देखो गैस पे से ये ऊपर तवे पर ही सेक लेना, दूसरा होता है कि तवे से उतार कर थोड़ा सा आँच पर सेकना। पर टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आँच पे सेकने से तो ज़्यादा अच्छा लगता है तवे पे ऊपर ही सेक लेना, क्योंकि वही सब हर किसी का अपना होता है कि भाई किस चीज़ में कंफर्टेबल है। क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत नखरे मारते हैं। आँच पे जब हम डायरेक्ट सेकते हैं तो रोटी का होता है ना थोड़ा सा वो राख वाला पोर्शन लग जाता है, उसे हम झाड़ भी लेते हैं। पर आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बहुत चूज़ी होते हैं। तो यहाँ पे मैं आँच पे इसे सेकूँगी। पर मेरे भाई टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं वो करते हैं गैस पर, मतलब ये तवे के ऊपर ही सेकना। और इतने में मेरी आँच बंद हो गई। अरे मेरी रोटी का तो पता नहीं आज क्या ही हाल हो जाएगा, क्योंकि ये आँच बंद होने की वजह से मेरा पूरा ध्यान ना इस रोटी के ऊपर ना लगकर आँच को जलाने के ऊपर लग गया। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। देखो गैस पे बनाने से तो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा होगा ही, पर कोई बात नहीं, हमारे रोटी बन रही है, देखो फूल भी गई है। अभी देखो हम ट्राई कर रहे हैं, आज हम तेज़ करेंगे। एक्चुअली मेरे पास ना सही सी फूकनी नहीं है, अगली बार ना मैं फूकनी भी ले लूँगी, वो जो फूकने वाली होती है। और रोटी देखो हमारी बन गई है, थोड़ी सी वो रेडी होने वाली है। क्या ना इसका फ़र्क पड़ गया हमारा, ये रेडी हो गई हमारी रोटी। और यहाँ पे फिर भी हम थोड़ा सा इसे सेक रहे हैं। ये आँच जो है ना हमारी, इसकी वजह से हम परेशान हो गए। हमारी रोटी बन गई, जब तक हम अब चलानी तो पड़ेगी। देखो ऐसा थोड़ी है, ये है ना पाइप, इसमें ना ऊपर रखे रखे मट्टी भर गई है एक्चुअली, पता नहीं कैसे, तो हमारी इसलिए नहीं जल पा रही। पर ये देखिए जला ली। पर अगली बार मैं बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ करूँगी। और आँच भी मैं ये अपनी जो पाइप है इसमें से भी देखो मट्टी जो भरी हुई है ना उसे निकालूंगी, ताकि उससे फूक सही से लग सके। और ये देखें इस तरह से बनाई हुई रोटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मेरे बच्चे ना नखड़े नहीं मारते, तो हम ना तवे पर ही सेक लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है हमारे लिए, रेदर देन ये आँच पर सेकना। आँच पर सेकने पर थोड़ा सा वो होता है, फिर भी हल्का सा जो कसर रह जाती है। आप छोड़े ना इसमें तो आपका क्या है ना वो लगेगा नहीं, मतलब वो राख जो है वो लगती नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो लग जाती है कि आप रख कर अगर सेक रहे हैं। पर आप अगर आप हल्की